आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। मेरे पीछे बोले, मैं खुदावंद में जोरावर हूँ। हमारा खुदावंद यीशु मसीह गालिब आया और हम भी गालिब आते हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह फातेह है और हम भी फातेह हैं यीशु के नाम में। आमीन। उस फातेह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आपका ईमान बढ़ाता रहूँगा, कुव्वत बढ़ती रहे आपकी, कि आप खुदावंद के फर्जंद हैं। दोहराता रहता हूँ कि आप याद करते रहें कि आप नौकर नहीं, गुलाम नहीं, कमज़ोर नहीं, यतीम नहीं, बेचारे नहीं, बल्कि आप खुदावंद के बेटे और बेटियां हो। और इसलिए दोहराता रहता हूँ ताकि याद रहे आपको, क्योंकि काम बड़े हैं दुनिया में, बंदा कभी कभी अच्छी चीज़ें भूल जाता है। तो इसलिए मैं दोहराता हूँ, इसलिए याद करवाता हूँ, इसलिए कलाम भी जब पढ़ते हैं तो हम याद करते हैं। बातें वही हैं, पैदाइश की किताब से लेके मुकाशवा की किताब तक जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमारा ईमान बढ़ता है, हम दोहराते हैं उसको। और खुदावंद ने फरमाया कि ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से मुंह से ना हटे, इसे बोलते रहें, इसे सुनते रहें, इसे पढ़ते रहें, और रात दिन इसका क्या हो, ध्यान हो। दोहराना है इसका मतलब, ध्यान हो, दोहराएं। इसी में हमें कुव्वत मिलती है, इसी में हमें कामयाबी मिलती है, इसी में हमें बरकत मिलती है। तो आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें और निकालें मेरे साथ गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3 बाब तेरहवीं आयत हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में इस तरह मरकूम है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आज का जो मौजू है याद रखने के लिए वो ये है, जीसस टर्न्स कर्सेस इनटू ब्लेसिंग। खुदावंद यीशु मसीह लानतों को बरकत में बदल देता है। और यहाँ पौलुस रसूल बयान करता है कि मसीह हमारी खातर लानती बना। वो लानती नहीं, लेकिन बना क्यों? कि वो हमारी लानतें, आदम और हवा के गुनाह करने की वजह से जितनी लानतें आईं,
गुनाह की वजह से जितनी इंसान पर लानतें आईं, वो सारी लानतें, वो सारी बीमारियां, वो सारे गुनाह, वो सारी खताएं हमारी उठा करके सलीब पर चढ़ गया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में अभी हमने ये भी पढ़ा है, क्योंकि लिखा है पहले ही कि जो सलीब पर, लकड़ी पर, इसका मतलब है सलीब पर लटकायागा, वो क्या है? लानती है। क्योंकि बहुत भारी सजा जिसको दी जाती थी गुनाह की, उसको उस दौर में सलीब पर लटकाया जाता था। बहुत भारी सजा और गुनाह का जो मुर्तकिब होता था, उसे सलीब पर सजा दी जाती थी। लेकिन बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के कीमती लहू और उसकी कीमती जान देने के सबब से खुदावंद यीशु मसीह ने लानत के निशान को भी बरकत में बदल दिया और हमारी सारी लानतें उसने बरकत में तब्दील कर दी हैं। हालेलुया। सलीब का निशान ये पहले लानत की तर्जमानी करता था, सज़ा की तर्जमानी करता था, डर और खौफ की तर्जमानी सलीब करती थी यीशु मसीह से पहले, जब तक यीशु मसीह ने सलीब पर जान नहीं दी। ये निशान नदामत का निशान था, ये निशान लानत का निशान था। लेकिन जब यीशु मसीह ने कफारा दिया, हालेलुया, लहू बहाया सलीब पर, तो ये सलीब बरकत का, कुदरत का, अज़मत का, शान का, नजात का निशान बन गई, फतह का निशान बन गई। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सारी लानतों को बरकतों में बदल देता है। हालेलुया। और आप मुबारक लोग हैं, क्योंकि लानत का जो जिद है, लफ्ज़ उलट है, वो क्या है? मुबारकबादी है। उसने हमें मुबारक ठहरा दिया है। हालेलुया। आप मुबारक हो कि खुदावंद यीशु मसीह ने सारी लानतें आपकी उठा ली हैं और आपको मुबारक ठहरा दिया है। हालेलुया। और मैं बाइबल मुकद्दस में फिर एक और हवाला भी पढ़ता हूँ कि वाकई खुदा अपने पास आने वालों की लानतों को बरकत में बदल देने में कुदरत रखता है। नहमिया की किताब मुकद्दस, उसका 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत में पढ़ें तो यहाँ ये भी लफ्ज़ लिखा हुआ है कि वाकई जो खुदावंद के लोग हैं, जो उसके पास आते हैं, उनकी लानतें भी बरकतों में तब्दील हो जाती हैं। नहमिया की किताब पास्टर नदीम पढ़ दें, 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत में देखें क्या लिखा हुआ है। पुराने अहदनामा में से नहमिया 13वां बाब और उसकी दूसरी आयत। सर दूसरी? जी हाँ, दूसरी पढ़ लें, पहली दूसरी, 13वां बाब और दूसरी है, पढ़े। इसलिए कि वो रोटी और पानी लेकर बनी इस्राएल के इस्तकबाल को ना निकले, बल्कि बलआम को उनके खिलाफ उजरत पर बुलाया ताकि उन पर लानत करे
पर हमारे खुदा ने उस लानत को बरकत से बदल दिया। हालेलुया। यहाँ बहुत ही सीखने वाली बात है जो अभी पढ़ा गया है बाइबल मुकद्दस में, कि उस वक्त जब बलक बादशाह था आमूनी लोगों का, आमून मुआब का बादशाह था, मुआबियों का बलक बादशाह था। ये हवाला आप पढ़ सकते हैं गिनती की किताब मुकद्दस में, उसका 23वां बाब पूरा ही पढ़ें तो उसमें यह वाक़या लिखा होता है। और बलक बादशाह ने बलाम को, जिस तरह भी हवाला पढ़ा गया है, उजरत पर बड़ा लालच दे करके बुलाया कि वो खुदावंद के लोगों पर क्या करे, लानत करे। लेकिन याद रखें खुशी की बात क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह के लहू से हम मुबारक ठहरे हैं, पाक और साफ हुए हैं। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी सारी लानतों को बरकतों में क्या कर दिया है, बदल दिया है। और उसने शरीयत की लानत से भी आज़ाद कर दिया है। फिर यहाँ ये लफ्ज़ पढ़ते हुए आप कंफ्यूज ना हो कि शरीयत लानती नहीं, नो नो नो, शरीयत रासबाज है, शरीयत पाक है, शरीयत कामिल है, शरीयत में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये भी वाज़ेह होनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि शरीयत को जो कोई पूरा नहीं करता था, अहकाम पर अमल नहीं करता था, क्योंकि कोई शख्स शरीयत को पूरा नहीं कर सका मासवा यीशु मसीह के, इसलिए जब उसकी हुक्म अदुली होती थी तो वो सारी जो सजाएं और लानतें लिखी होती थी वो इंसान पर शरीयत की वजह से आ जाती थी। लेकिन यीशु मसीह ने शरीयत को खुद पूरा किया, कामिल खुदा और कामिल इंसान होते हुए और उसने हमें शरीयत की लानतों से आजाद कर दिया। सारी सजाओं से हमको क्या कर दिया, और लानतों को बरकतों में बदल दिया। हालेलुया। और यहाँ जो भी पढ़ा गया है, ये गिनती की किताब मुकद्दस 23वां बाब, जब वक्त हो तो ज़रूर पढ़ें। बलक बादशाह ने, जो मुआबियों का बादशाह था, उसने बलाम को बुलाया। खुदा ने कहा ना जा, ये पूरे बाब में पढ़ लें जाके घरों में। ये वो वाक़या है कि जब गधी भी बोल पड़ी, गधी पर बलाम बैठा हुआ था और बलक ने कहा आ, बादशाह ने कहा आ, और मेरे लोगों पर क्या कर, लानत कर। तो गधी पर बैठ के आ रहा था, और इन शॉर्ट आप हवाला जाके पढ़ लें, गधी आगे जा नहीं रही, गधी को मारता है, कूटता है कि आगे चल। नो नो नो, गधी नहीं गई। उस गधी ने उसने मारा, उसने ऐसे लगाया किसी दीवार के साथ, हैं? उन्हें कहा तेनों रगड़ा आज मैं इस रही देनी है। क्योंकि गधी की आंखें, बाइबल में लिखा हुआ है, ये लिखी बातें, हवाला भी मैंने दे दिया। गधी की आंखें खुदा ने क्या किया कि वो फरिश्ते को देख ले कि फरिश्ता कह रहा है इधर ना, लेकिन बलाम की आंखें बंद है। कभी कभी जानवरों की आंखें खुदा खोल देता है।
कभी कभी जानवर खुदा का हुक्म मानते हैं, बल्कि कभी कभी क्या, बल्कि अक्सर मछली को देख लो, खुदा ने क्या दिया, हुक्म दिया, चल मेरे बंदे को किनारे पर। कमों को खुदा ने क्या दिया, जा मेरे बंदा की क्या कर, परवरिश कर, और उसे क्या खिला जी, हाँ, अपनी चोंच में ले जा, बोटी खुद नहीं खानी, मेरे बंदे को खिलानी उसकी फितरत के खिलाफ बात, जी। उसकी फितरत के खिलाफ बात है। और क्या है फितरत के खिलाफ, वो छीन के खाने वाला है? खुदा कहता नो 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 नो, मेरे बंदे को दो, गोश्त पका के तो भून के नहीं तो वो भी गल तुसी सुनी है। एक भैन ने कहा पादरी साहब जी चाय पी लो, पादरी साहब ने कहा नहीं भैन जी मैं नहीं पीनी। नहीं पादरी साहब जी पी लो। क्या नहीं बाजी जान मैं नहीं पीनी। नहीं पादरी साहब पी लो। उन्हें क्या क्यों? उन्हें क्या वधी हुई नहीं तो ये बाहर डोल नहीं हुई है, ये हुण तुसी पी लो चंगा है। लेकिन खुदा के कलाम एक आयत लिखी है, मैं हमेशा लिखी बात करता हूँ कि जो तुम्हारे पेशवा खादम हैं उनको अच्छी चीज़ों में क्या करो, क्यों जी ये लिखा हुआ है, उन्होंने अच्छी चीज़ें जो भी शामिल करो को खुआन पे आने वाली, ये बाइबल की बात है। ये नहीं कहता कि मुझे, ये नहीं खुदा के खादमों को निरा रोजे रख रख के ना उन्हों का पेड़ थले लग। पारी साहब जी रोज़ा रखो, ऐ बला पै गई है, पारी साहब खुआन की बजाय भूख च मार। पारी साहब जी यह तकलीफ है, दुआ करो, असी तो करनी नहीं। कौवे हुक्म मानते हैं कि नहीं? मेरे खादम को क्या खिला? कदी कदी खादमां नूं बुलांदे ने, ये नहीं मैं अपनी गल करना, मैं खुदा दा खादम हुंदा, मैं तो बर्दाश्त कर लेना। कई मैं देखे खादम बेचारे सुबह तो ला के दूसरे शहर च बेचारे जाते ने मनादी करन, अगे देग चौलों की बनी है, वो भी कनी ते ने, ਉਹਦੇ 'ਚ मिर्चा भी ज़्यादा पाइया। उन्हें क्या देग एक पका ली सी पारी साहब ताकि कलीसिया नाले जमा हो जाए, वो भी खा लैन तो तुसी भी खा लो। पारी साहब खा के आए, मैनू मेरे शागिर्द ने कहा उस्ताद जी मैं की होया पेट चल गया। मैं पेट तुहाडा क्यों चलिया? कहंदा मिर्चां वाले चावल खाने। मैं क्या हुण तुसी 8 दिन आराम ही करो। ऐसा मैं वो बात करता हूँ, सुनी और देखी, लेकिन कवे को, लेकिन वो भी लोग हैं जो खादमों की बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि हमने क्या किस तरह खिदमत करें, वो भी हैं सारे। लेकिन कवे ओ गोश्त दे रहे हैं और रोटी खिला रहे हैं और गधी की आंखें खुली हैं और बलाम की जिसने लानत के लिए जिसको बुलाया गया उस ओदियां अखां की ने बंद ने ते अन्नियां ने ना खुदा दे हुक्म नूं मन्निया। क्यों बाइबल च लिखा खुदा ने कहा ना जाई, उन्हें कहा मैं जाके रहा। गधी फरिश्ते को देखती है और फिर वो नहीं माना, फिर भी नहीं माना, कुट दे उन्होंने, चल उधर नूं, चल उधर नूं। ओए होए कदी कदी असी भी कुटने हैं, जिथे नहीं भी दिल करदा उत्थे भी जाना, कुटने दिल नूं, चल भी उत्थे जाना ही जाना।
ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ ਬਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ना सिर्फ गधी की आंखें खुली, ये पढ़ ले, मैंने हवाला लिखवाया है, बल्कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है बिल आखिर गधी को खुदा ने क्या दे दी? उन्हें ज़ुबान दे दी और गधी ने बोलना शुरू कर दिया कि क्या मामला है। फिर उसने देखा, लेकिन चला फिर भी गया, देख के भी ते सुन के भी ते अखां नाल वेख के भी, ते फिर भी ने मुड़िया नहीं। हालांकि खुदा ने क्या ना जाई, तो मुड़िया नहीं। खुदा ने फिर अखां भी खोल दित्तियां गधी दे वसीले, फिर भी नहीं मुड़िया, फिर भी गया, क्योंकि बलक बादशाह ने क्या से बड़े इनाम और बड़ा जश्न और बड़े जनाब इस्तकबाल होंगे। ये बाइबल में पढ़ लें। वो बाज नहीं आया। मैंने कहा 3 तरह के लोग होते हैं, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। एक वो है जो देख के ऑब्जर्व करके समझ जाते हैं और अक्लमंद बन जाते हैं। एक दूसरी तरह के वो लोग हैं कि जिसे कहते हैं कि जितनी देर मछली पत्थर वो वापस, मैं कहता हूँ वो लोग भी अच्छे हैं, भी पत्थर चाट के वापस तो आए, है ना। लेकिन तीसरी तरह के वो लोग हैं, ना लोगों को देख के सबक लेते हैं, ना पत्थर चाट के वापस आते बल्कि वो इससे भी आगे बढ़ते चले जाते हैं। वो नहीं समझते और बलाम नहीं समझा। वो तीसरे नंबर की भी उसमें ये बात थी। उसने कहा जाना ही जाना है, खुदा ने भावें जो मर्जी कहे, ऐसी अपने जड़ी बलक दी गल है वो मननी ही मननी है। लेकिन खुदा कादर मुतलक है, जिसको खुदा ने मुबारक कहा, बरकत दी, जिसकी लानतों को खुदा बरकतों में बदल देता है, उस शख्स पर कभी कोई दुश्मन और शैतान लानत कर नहीं सकता है। और बाइबल मुकद्दस में पास्टर नदीम पढ़ें गिनती 23वां बाब और उसकी 8वें। आपका हौसला बढ़ेगा कि यीशु मसीह के खून के वसीला से आपने बरकत पाई है, आप मुबारक ठहर गए हो, लानतों को बरकतों में बदल दिया हुआ है। और फिर जब आपको बरकत खुदा ने ठहराया है, तो कोई शैतान और उसकी कुव्वतें भी आप पर लानतें नहीं भेज सकती, ना उसका असर हो सकता है। हालेलुया। 8वीं आयत पढ़ें पहले। गिनती 23:8 में लिखा है, मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत नहीं, जिस पर खुदा ने लानत नहीं की। मैं उसे कैसे फिटकारूं हाँ, जिसे खुदावंद ने नहीं फिटकारा। मैं उसे कैसे, कदी कदी असी कह दें ये लफ्ज़ उत्थे निकले जे पंजाबी च वालदैन भी या सारे असी सारे ही ये ख्याल रखिए। असी कहते हैं फिटे मुँह, कहने हैं ना, वो फिटे मुँह कहते हैं कि नहीं? हाँ, ज़रा सच्चाई की बात करो, कहते हैं। ये इसका मतलब है फिटकारना, इसका मतलब है लानती ठहराना। मैं कहता हूं आप गौर से सुने, आप शुगल में भी,
आप हंसी मजाक में भी अपने बच्चों को, अपने अजीजों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को कभी ये लफ्ज इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खुदा ने आपको बरकत के लिए बुलाया है। हालेलुया। आप बरकत की बात कहें, आप कहें गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। इसलिए ये जो लफ्ज हम मुंह से निकालते हैं उसका भी जरूर कोई ना कोई असर होता है, लेकिन जिनको हमने नहीं कहना, अगर कोई कहता है बलाम की तरह, याद रखें, आप खुश हो जाएं। शैतान या इंसान आपको जो कुछ मर्जी कहे, आप मुबारक ही रहेंगे। हालेलुया। आप पर कोई असर नहीं होगा। आपने नहीं कहना, आपको जो कोई मर्जी फिटकारे, जो कुछ मर्जी करे, उनका असर, शैतान का असर आप पर होने वाला नहीं, क्योंकि खुदा ने आपको मुबारक ठहरा दिया है और यीशु मसीह के लहू की कुव्वत से आप बरकत ठहर गए हो। और फिर 23वां बाब पढ़े, 23वीं आयत में भी आपके दिल ईमान से और खुशी से और दिलेरी से और शादमानी से भर जाएंगे कि खुदा ने आपकी लानतों को बरकतों में क्या कर दिया है, बदल डाला है। हालेलुया। आप खुशी मनाएं, शुक्रगुजारी करें, बरकतों में चलें, आप मुबारक हो। हालेलुया। क्या लिखा है? 23 में लिखा है, याकूब पर कोई अफसूस नहीं चलता। अय्यूब पर कोई, यानी खुदा के लोगों पर, खुदा अब्राहम इसहाक याकूब का खुदा है। हम ईमान के वसीला से उसकी नस्ल से, अब्राहम हमारा रूहानी क्या है, बाप है। ये जरा गौर करें आगे। याकूब पर कोई अफसूस नहीं चलता और ना इसराइल के खिलाफ फाल कोई चीज है, ना कोई फाल चीज है, बल्कि याकूब और इसराइल के हक में अब ये कहा जाएगा कि खुदा ने कैसे कैसे काम किए। हालेलुया। खुदा के लोगों पर अफसून नहीं चलता। खुदा के लोगों के सामने ये फाल, ये जादूगरी, ये टूना धागा फाले निकाले, ए कड्डो जी फाल इन्होंने किदों नाकाम होना। उन्होंने कहने इन्ने पैसे दे दो, देखो देखो साल बाद इहदा काम ठप हो गया। इन्ने पैसे दे दो, अफसून जादूगर, और देखो जनाब इहदा हाल की हुंदा है, ये अगले साल ही बीमार हो जाएगा। और बल्क ने उजरत देकर क्या किया, लेकिन खुदा के लोग ऐसा नहीं करते। हालेलुया। ये शैतान के लोग ऐसा करते हैं, खुदावंद के लोगों के खिलाफ भी करते हैं। क्यों जी ऐसा करते हैं? आजकल होता है जी। जादूगरों के पास अफसून क्या कहना चाहिए, अफसून नगर, क्या अफसून घर, शाबाश, अफसून घर या जादूगर या फाल गिर, इसके पास लोग जाते हैं, पैसा देते हैं। किस लिए पैसा देते हैं? कि सानू बरकत मिले। किस लिए पैसा उजाड़ते हैं? कि हमें बरकत मिले। किस लिए पैसा देते हैं? कि दूसरों पर लानत करें, दूसरों पर फिटकारें, दूसरों का काम खराब हो जाए, दूसरे बीमार हो जाएं। अगर मियाँ बीवी खुश ने तो आपसी से लड़ाई पा लें। अगर किसी का प्यार
बहुत ज़्यादा है। तो कहणगे बाबा जी आ एक बारी ना इन्हां दी मुहब्बत टुट जाए तो चंगा। वो बाबे होरी भी साडे लोग बेचारे है सादा ने, कहंदे ने बस फिक्र ना करो, एक बंदा है, एक जेड़ी औरत है ना वो तुहाडे खिलाफ काम नहीं होण देंदी। उन्हें कहना कोई गल नहीं, उन्हें समझ लेना या ते मेरी नारान हो सकती या ननान कहेगी सोच लैन दो बाबा जी मेरी भरजाई हो सकती है, क्योंकि ननान भरजाई दी लगती नहीं हिंदू पाक च। अगर नो जाएगी बाबे को, उन्हें कहना मेरी सस ही हो सकती। सस जाएगी तो उन्हें कहना हाँ मेरी दुश्मन मेरी नौ ही है, तो होर कौन है। पहले मुंडा इन्ना चंगा हुंदा सी, सीधा मेरे को आंदा सी, हुण कोलों दी लंघ के वो उधर चला जा। इन्हूं बाबा जी किसी ने की कीता, वो करना की, उसकी जिम्मेदारी बद गई। बाबा जी कुछ हो गया मेरे पुत्र नूं, इहदे कुछ करो। की करो? आ बीवी नाल लड़दा ही रहे तो मैनूं बड़ा चंगा लगदा। बीवी नूं जदों बुरा भला कहंदा है तो मैनूं बड़ी खुशी हुंदी है, मैं हस हस के दोहरी हो जानी है कि बाबा जी तुहाडा जादू मूँह बोलदा जे पे। बल्क ने बिलाम को बुलाया कि खुदा के लोगों पर लानत करे, लेकिन खुदा ने उसके मुंह में लानत को बरकत में बदल दिया, अल्फाज ही चेंज कर दिए। उसने कहा मेरी क्या जुर्रत कि जिसको खुदा ने मुबारक ठहराया, जिसको खुदा ने बरकत दी है, उसे मैं लानत कर नहीं सकता। और आपका मैं हौसला बढ़ाता हूं, आप पर कोई जादू का, टूने का, अफसून का असर और लानतों का असर हो नहीं सकता, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू में छुपे हुए हो। आप लानतों से आजाद हो। हालेलुया। आप सजाओं से आजाद हो। जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। रोमियों का 8वां बाब पहली आयत में ये लिखा हुआ है। खुदा ने सारी लानतों से, सारी सजाओं से हमें क्या कर दिया है? आजाद कर दिया। हालेलुया। तो हमें खुशी मनानी चाहिए। खुदा ने तमाम लानतों से हमें आज़ाद किया है। हालेलुया। बाइबल मुक़द्दस में जब आप पढ़ते हैं, मेरा यकीन है कि आप बहुत बाइबल को पढ़ने वाले हो। पैदाइश की किताब जब इसका 3रा बाब पढ़ें, जब आदम और हवा ने गुनाह किया, तो बाइबल मुक़द्दस में क्या लिखा हुआ है? गुनाह करने की वजह से खुदा ने सजाएं दी इंसान को। क्या क्या सजाएं दी? सांप को भी एक सजा मिली। सांप को क्या सजा मिली? कि तू सारी उम्र पेट के बल चलेगा और सारी उम्र क्या चाटेगा? मिट्टी। सारे दस्ती जानवरों में मालूम है। और हाँ, लानती ठहरा, और तू मलाऊन ठहरा, लानती ठहरा। और फिर बाइबल मुक़द्दस में और भी सजा मिली, औरत को भी सजा मिली हैं कि मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ाऊंगा, है ना, बढ़ा दूंगा।
और फिर ये भी लिखा है कि तेरी रग़बत तेरे शोहर की तरफ होगी। और फिर आदम की तरफ भी खुदा आया, तीनों तरफ खुदा ने कहा तानू तिन्हां नूं जरा सज़ा ते तिन्हां नूं मिली। शैतान नूं तो मिली लेकिन तानू दोवां नूं भी जरा सज़ा देना। अब आदम को क्या कहा गया? कि तेरे स्वभाव से ज़मीन, और फिर तू क्या करेगा? मुशक्क़त के साथ खाएगा, और ज़मीन तेरे स्वभाव से लानती है, कांटे और उन कटारे उगाएगी, और तू पसीने की रोटी खाएगा। लेकिन खुशी की बात क्या है? खुशी की बात क्या है कि खुदावन ने जब अपना इकलौता बेटा बख्शा, तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो भी उसके लोग उसके पास आते हैं, खुदावंद हर तरह की सज़ा से और हर तरह की लानत से क्या कर देता है? आज़ाद कर देता है। हालेलुया। और ये ईमान की मजबूती के लिए और यकीन करने के लिए अगर हम निकालें इस्तिस्ना की किताब मुक़द्दस, और जो लिख रहे हैं लिखने वाले लिख भी सकते हैं, ये इस्तिस्ना की किताब मुक़द्दस और उसका 28वां बाब निकालें। और मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त पढ़ नहीं सकते वो लिख लें, या उनके पास वक्त नहीं है। 28वें बाब की पहली आयत में, जिस तरह मैंने पहले सुनाया कि यीशु मसीह ने हमें शरीयत की लानत से क्या किया है? क्योंकि शरीयत को कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए सारी सज़ाएं उन पर आती थीं, सारी लानतें उन पर आती थीं। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने सारी लानतों को बरक़ात में क्या कर दिया? हालेलुया, बदल दिया। तो यहाँ पर क्या लिखा है? खुदा का पाक कलाम है, हमारे लिए है, सब के लिए है, फी ज़माना के लिए है। ये मुकाशवा है खुदा का कलाम। अगर तू खुदामंद अपने खुदा की बात को जाँ फशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज़्यादा तुझको सरफराज करेगा। सरफराजी का वादा है। खुदावंद गिरावट से उठाता अपने लोगों को और सरफराज कर देता है। हालेलुया। ये कलाम है हमारे लिए, सब के लिए। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, है ना, सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। हुक्मों पर अमल करें और अपने खुदावंद की बातों को क्या करें? सुने, गौर करें, ध्यान दें। लेकिन बलाम ने खुदा की बात को सुना? नो। बल्कि किसने सुन लिया? हाँ जी, गधी ने खुदा की आवाज ਨੂੰ सुन लिया। अगर तू खुदा की बात सुने, और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? जब खुदा में यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा दरिया यरदन में लेके आए तो क्या लिखा है? ये मेरा
शाबाश शाबाश, आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं तो खुश ही खुश हूँ। आगे वो बहन ने बड़ी अच्छी बात, जिस पर कभी कभी कहता हूँ पूरी आयत, हम कोई आधी आयत अपने मतलब की ले लेते हैं, नीचे बाज का छोड़ देते हैं। यस, खुदा तो अपने बेटे पर खुश है। खुदा ने तो अपना इकलौता बेटा बरकत देने के लिए, निजात देने के लिए, लानतों को दूर करने के लिए बख्श दिया है। लेकिन लिखा है, इसकी सुनो, जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की। इसकी सुनो क्या कहता है। अगर हम खुदा की सुनते हैं, खुदावंद के बेटे की आवाज सुनते हैं, हालेलुया, तो लिखा है जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को टीठ ना बनो। कई बड़े ही टीठ, कोई ना कोई लखा चो एक अद्धा ढीठ भी हुंदा। वो कहंदा जिन्ना मर्जी तुसी जोर लाओ, जिन्ना मर्जी असी कलाम पढ़ लईए, पढ़ना भी सुनना ही हुंदा। जिन्ना मर्जी असी जनाब सोशल मीडिया चो सुन लईए, अजकल सोशल मीडिया, जिन्ने मर्जी असी मैसेजेस सुन लईए, लेकिन अगर असी ओदी मन लई तो साडा नाम हटा देना। और बाइबल में एक आयत लिखी है, मैं हमेशा लिखी बात करता हूँ, लेकिन आखिर ज़माना में नाशुक्र, जहाँ ये एक पूरी लिस्ट लिखी है, नाशुक्र होंगे, नाफरमान होंगे, ज़र दोस्त होंगे, और फिर आगे एक ये भी लिखा हुआ है, शाबाश, ये भी एक उसी लिस्ट में लिखा है कि लोग बड़े क्या होंगे, ढीठ होंगे। कहते ने बड़ा ही ढीठ है, इनू को 100 बारी समझाया है, हूँ हाँ करते रहणगे तो ढीठ रहणगे। हाँ भैया काम करना ही, हाँ जी, ए काम छड़ना, हाँ जी, ए गल मननी, हाँ जी, तो ढीठ। फिर देखो वही सारे काम होते, वही गल्ला इंज हुंदा कदी, हाँ जी, कईयों ने क्या हुंदा। लेकिन जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ढीठ ना बनो, क्योंकि जो ढीठ बन जाता है, जो उसकी सुनता नहीं, वो बरकत नहीं पाता। लेकिन जो उसकी सुनता है सरफराज होगा, हालेलुया। जो उसके हुक्मों पर अमल करता है सरफराज होगा। और फिर क्या लिखा है कि वो शख्स जो खुदा की सुनता है, खुदा के बेटे की सुनता है, कलाम की सुनता है, वो क्या लिखा है, शहर में भी तू क्या होगा, मुबारक होगा, हालेलुया। शहर में होगा तो तुझको क्या मिलेगी, बरकत मिलेगी, हालेलुया। और खेत में भी क्या होगा, हालेलुया। सारी सजाएं, लानतें, सख्तियां खत्म हो जाएंगी, खेत में भी मुबारक होगा। यानी काम में, बिजनेस में, खेत का मतलब यह है मुबारक होगा, खुदा की बरकत होगी। काम में खुदा की बरकत होगी, बिजनेस में खुदा की बरकत होगी, खेत में। ये भी खुदा के फजल से होता है। और तेरी औलाद और तेरी ज़मीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे
यानी गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे भी मुबारक होंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह हमें पाक साफ अपने लहू से करता है, जब हम उसके कलाम की, उसकी बातें सुनते हैं, अमल करते हैं, उसके पास आते हैं, तो फिर क्या लिखा है? इसका मतलब है जो कुछ भी हम करते हैं वो क्या होगा? मुबारक होगा। खेत भी मुबारक, औलाद भी मुबारक, पैदावार भी क्या है? मुबारक। यानी उसमें खुदा की क्या होगी? बरकत होगी, खुशी होगी, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है। तेरा टोकरा, तेरी खटोती दोनों क्या होंगे? मुबारक होंगे। हालेलुया। ये खुदा की बरकतें उसके लोगों पर जो उसकी पैरवी करते हैं, उसके अहकाम मानते हैं, उसकी सुनते हैं। खुदा ने ये वादे किए हैं बरकतों के। और फिर क्या लिखा है? तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जागते वक्त भी क्या होगा? आते जाते सफर भी मुबारक। कहते नहीं ताड़ा सफर की हो जाए? हाँ जी, ताड़ा आना जाना भी की होए। हाँ, नहीं तो सफर कर दें, कोई ना कोई उलझन पै जाएगी। बहुत मुबारक बातें लिखी हैं। हमारे दिल खुशियों से भर जाने चाहिए। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है? खुदावन तेरे दुश्मनों को तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ता से आएंगे, पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भाग जाएंगे। हालेलुया। जितने हमारे दुश्मन हैं, जितनी मुसीबतें हैं, शैतान और उसकी कुव्वतें हैं, वो मुकाबले के लिए तो एक ही रास्ते से आएंगे, लेकिन खुदावंद के फजल से, उसकी बरकत से भागेंगे साथ साथ। और उन्होंने समझ नहीं आएगी नसीए केड़े पास है, आप जनु राह नहीं मिलेगा, फिक्र ना कर। आपका कोई दुश्मन किसी तरह का भी क्यों ना हो, किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में हो, भाग जाएगा और भागने की राह भी नहीं उन्हें मिलेगी। एवं डिगदे ही जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने आपको मुबारक ठहराया है। खुदा ने आपकी लानतों को बरकतों में बदल दिया है। और कोई शैतान की कुव्वत और कोई शख्स और कोई जादू और कोई टूना और कोई दुश्मन किसी भी सूरत में हो, खुदा के लोगों की बरकतों को दोबारा बदल नहीं सकता। हालेलुया। वो हमेशा कायम रहेंगी। अबदी नेमतें, कामल बरकतें, अबदी वादे उसके हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। तो फिर हमें डरने की जरूरत है, खौफ खाने की जरूरत है, दुश्मन से घबराने की जरूरत है, शैतान से घबराने की जरूरत है, जादूगरी से घबराने की जरूरत है। मैं कहना अगर कोई करेगा तो अपने अंडे ही खराब करेगा। अंडे उनसे बड़े महंगे हो गए। अपनी नाले पैसे खराब करेगा, नाले अंडे जेडे उन्हें खाने ने वो पता नहीं उन्हें कभी खाते ने कि नहीं, या मिले ने कि नहीं, एडे महंगे हो गए ने। वो दूसरे नो
ये नहीं वेखन ਲਈ भी ये काम खराब हो जाए या बीमार हो जाए या घर च लड़ाई पै जाए, अपना ही नुकसान करेगा। खुदा के लोगों का कर सकता है कोई? अगर देखें कि अंडे कोई फेंक गया, कहना भाई तेरा ही नुकसान है। अगर कोई दाल भी सुट दे तो नाल ही हंस के कहना तेरा ही नुकसान है। अगर उदू कोई काली सीरी सुट दे तो कहीं भाई तेरा नुकसान है, तू पता नहीं हूँ सीरी पाए खाते ने कदी कि नहीं। असी तो खाने भाई, तो सीरी पाए खाने, तू सुट गया तेन होरे मिलनी है कि नहीं। ईमानदार घबराए नहीं, खुदा ने आपकी लानतों को बरकतों में बदल दिया हुआ है। और वो अबदी बरकतें हैं। आप मुबारक हो। हालेलुया। आपकी औलाद मुबारक। ये बाइबल में से मैंने पढ़ के सुनाया है। आपका काम मुबारक, आपकी जॉब मुबारक, आपका बिजनेस बाबरकत और मुबारक है, आपका आना जाना मुबारक है, आपका सफर भी मुबारक है, आपकी हर चीज जिसको हाथ लगाएंगे मुबारक ही मुबारक है, बरकत ही बरकत है। खुदा ने सारी मुसीबतों और सारी लानतों से आजाद कर दिया है अपने लहू के वसीला से। यहां तक ओए होए होए होए, यहां तक लिखा है कि ईमानदारों का जो मरना है वो भी मुबारक है। हालेलुया। ये बाइबल में लिखी ही बात कर रहा हूं, मुकाशफा की किताब में, कि लिख मुबारक है। ओए होए होए, जब इसमें तस्वर में जाता लफ्ज लोगों की समझ में आ नहीं सकता जब तक पाक रूह ना समझाए। किसी ने मुर्दे को ये कहा है जी फलाना मर गया मुबारक हो, भाई हाँ साड़ी समझ तो नहीं आता। मुकाशवा कहता है मुबारक हो। क्यों मुबारक हो? कि उसका ईमानदार का रास बाज का रुतबा और बढ़ गया है और गैर फानी हालत में चला गया है और खुदा की पाक हजूरी में चला गया है। हालेलुया। ईमानदार जो हैं उनकी औलाद भी मुबारक है। ईमानदारों का जीना मुबारक है, उनका पैदा होना मुबारक है, उनका काम करना मुबारक है, उनका खाना पीना मुबारक है, उनकी खुदा की हजूरी में आना मुबारक है और वापस जाना मुबारक है, उनका जिंदा रहना मुबारक है और उनका मरना भी मुबारक है। आप मुबारक हो। हालेलुया। क्योंकि अंजाम भी हमारा क्या है? मुबारक। हालेलुया। क्योंकि ज़बूर 84 में हम गाते हैं मुबारक तेरे खुदा के घर में आना भी क्या है? मुबारक है। हैं अटेरन ते चिड़िया ने कैसा खुश होता है कि जड़ियाँ चिड़िया ने वो भी भाई मुबारक ही ने। वाह भाई वाह, तेरे घर च ते आने ना। हालेलुया। और अगर हम उसके घर में उसकी हजूरी में आते हैं तो मुबारक ही मुबारक हैं। और ईमानदारों का ना सिर्फ शुरू मुबारक है बल्कि अंजाम मुबारक है। हालेलुया। हम साल की किताब पढ़ते नहीं, 10वां बाब 7वीं आयत में लिखा है कि रासबाज की याद भी क्या है? ओए होए, उनकी तो यादों से भी बरकत मिलती है। ये बाइबल के अमसाल की किताब में लिख सकते हैं। उनकी यादें मुबारक हैं। जब कोई याद करता है तो जनाब बाबरकत याद होती है, खुशी मिलती है। लेकिन ऐसे भी हैं जिन्हें याद करें तो उदासी ओए आहो भी हुंदा ही सी। कह रहा कि तुहानू होया कि बड़े अज तुसी दास बैठे हो,
ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਸੀ ਜੀ ਛਾ ਗਈ। ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਗਈ ਹੈ। कभी ऐसा तजर्बा किया? हाँ किया। ऐसे बंदे दी जिदी याद अच्छी ना भी जिद ना बरकत ना मिले हैं कहने कि नहीं है जी ओदियां गल्लां कीतियां ने यकीन जानो आए हम की दसा उदासी हो गई। चंगे भले दिल ही खराब हो गया। चंगे भले असी अगे मुर्ग पे खांदे सां ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਗਾ ਪਰ ਰੋਸਟ ਮੁਰਗ ਪੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਰ। ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ नाश्ता ही खराब कर देता है। लेकिन वो भी लोग हैं जिनकी याद करे शादमानी ईमान में कुव्वत और ताजगी और खुशी आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि वो मुबारक लोग हैं। हालेलुया। उनकी याद भी ताजा कर देती है। हालेलुया। खुदावंद के लोगों की जो बाइसे बरकत हैं मुबारक हैं उनकी याद भी खुश कर देती है। हैं ऐसा तजर्बा हुआ कि नहीं? ये आपको मैं अहमियत बता रहा हूँ जो खुदावंद के लोग हैं। आपने ये भी दूसरा तजर्बा भी किया होगा कहने आज बड़े खुश खुश नजर आते हो। ये भी गल है ना। अज मैं बड़ी खुश हाँ मेरा फलां बड़ा ही चंगा हुंदा सी रिश्तेदार अज ख्वाब च मिल गया क्योंकि हुंदा ही चंगा सी ते आई हालां ख्वाब ही। अज मैं बड़ा खुश हाँ क्यों फलां बंदा मैनू ओए होए होए ख्वाब च मिले और उन्हें मैनू ए चीज़ भी दी है तो अज तो मेरा दिल एडा खुश है सारा काम फिक्र अज दे दिन खत्म ही हो। क्यों जी इंज भी कदी हुंदा मिले ख्वाब च तो एवं हासे पे निकलते हैं। उनकी याद भी मुबारक है। हालेलुया। और फिर जिस तरह मैंने कहा उनका अंजाम मुबारक है। ये एक आयत हम ज़रूर पढ़ते हैं और इसके बाद फिर हम आगे पाक मेज़ में भी शामिल होते हैं। ये भी याद है यीशु मसीह ने सलीब पर क्या बहाया? खून। और कुर्बान होने से पहले यीशु मसीह ने क्या लिया? प्याला और शागिर्दों को दिया और रोटी ली और शागिर्दों को दी और कहा क्या कि ये मेरा बदन है तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, ये मेरा खून है तुम्हारे लिए। और फिर साथ क्या कहा? मेरी ओए होए होए। तो जब हम शामिल होते हैं याद करते हैं उस कफारा को। हालेलुया। याद करते हैं अपने उस निजात के काम को। याद करते हैं खुदा ने हमें लानतों से आज़ाद कर दिया है और हम याद करते हैं खुदा हमारी सारी बीमारियां कमजोरियां और लानतें उठाकर सलीब पर मर गया और हमें आज़ाद कर दिया। हालेलुया। हम निजात की शादमानी सेलिब्रेट करते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे ईमान को तक़वियत और कुव्वत मिलती है और निजात की यकीन दहानी हम करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी के लिए, और ये कह भी दिया कि जो मेरा खून नहीं पीता गोश्त नहीं खाता उसमें। इसलिए ये पाक मेज़ में शामिल होना भी ईमानदारों के लिए बहुत ही लाजमी है, बल्कि बहुत ज़्यादा लाजमी है। अमसाल की किताब 20वां बाब, ये आखिर में हम आयत पढ़ेंगे। आप खुश हो जाएंगे कि ईमानदारों का वाक़या ही अंजाम जो है, आखिरत जो है, एंड जो है,
बड़ा बाबरकत और मुबारक है। 20वां बाब 21वीं आयत में देखें क्या लिखा हुआ है, पढ़ें। 21वीं आयत में लिखा हुआ है, 20वां बाब 21वीं आयत, अगरचे इब्तदा में मिरास यकलख हासिल हो तो भी उसका अंजाम मुबारक ना होगा। ना होगा। किन लोगों के लिए? जो खुदा से दूर हैं, उनका अंजाम मुबारक ना होगा। लेकिन जो खुदा के लोग हैं, मैंने सुनाया, वो मर भी जाएं तो उनका अंजाम मुबारक होगा। और हम ये भी दुआ करें कि हमारा अंजाम जो है वो मुबारक हो। बाज़ औक़ात लोगों का शुरू अच्छा होता है लेकिन अंजाम मुबारक नहीं होता है। शुरू अच्छा होता है लेकिन आखिरत अच्छी नहीं होती है। शुरू कर लेते हैं लेकिन उसका अंजाम बाबरकत और मुबारक नहीं होता है। लेकिन जो उसकी सुनते हैं, जो उसकी पैरवी करते हैं, जो उसके लहू से धुल गए हैं, उनका शुरू भी अच्छा है, मुबारक है, और उनका अंजाम भी मुबारक है। उनका एंड भी मुबारक है, उनकी आखिरत भी मुबारक है। लेकिन हम खुश नसीब हैं, हम मुबारक हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के पाक मुकद्दस लहू से धुल गए। हालेलुया। यस, आपका अंजाम मुबारक है। हालेलुया। मेरे पीछे बुलंद आवाज से बोले, ईमान का इकरार करें। ईमान बोलता है, खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने हमारी सारी लानतें, सारी सजाएं, सारी बीमारियां, सारी कमजोरियां अपने बदन पर उठा ली और हमको हर तरह की सजा से और हर तरह की लानत से आज़ाद कर दिया है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तूने हमें मुबारक ठहराया है, तूने हमारे ख़ानदान को मुबारक ठहराया है, तूने हमारी औलाद को मुबारक ठहराया है, तूने हमारे बिजनेस को मुबारक ठहराया है, तूने हमारी जॉब को मुबारक ठहराया है, तूने हमारे सफ़र को मुबारक ठहराया है, तूने आने जाने को मुबारक ठहराया है, और जो हम काम करते हैं उसको तूने मुबारक ठहरा दिया है। और फिर लानत ना होगी तेरे फजल से, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि हमारा अंजाम भी तूने मुबारक ठहराया है और फिर कभी लानत ना होगी। तेरा शुक्र हो। हमारे दिल खुशी से, शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं, यीशु के नाम में, आमीन। आपको मुबारक हो। आप मुबारक हैं, और जिसने हमें मुबारक ठहराया है सारे कामों को, अब यकीन आ गया है। मुबारक है आप। किसने ठहराया मुबारक आपको? किसने बरकत दी आपको? जिसने मुबारक ठहराया है उसके लिए जोरदार तालियां ठहराएं। हालेलुया, हालेलुया।